हेलो फ्रेंड्स। एक छोटा सा इंसिडेंस था और एक महिला से रिलेटेड है। मैं चाह रहा था कि उस पर आप लोगों का एक ध्यान डालूं कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। हर एक जिम में बैठे व्यक्ति को ये सब सुनने में आता है कि सर अगर आप लोग बात करोगे ना तो आप हमें पर्सनल ट्रेनिंग बेच ही दोगे। मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ ऐसा बेच रहे हैं जो शायद कानूनन इलीगल है या कुछ ऐसी चीज है, या फिर ऐसी कोई मजबूरी हम बेच रहे हैं जिसके बाद शायद उनका पता नहीं कितना बड़ा बुरा हो जाएगा जो वो जीवन भर अपना उससे कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज पे मेरे को मन हुआ कि आपसे 2-4 मिनट बात करूं। और कुछ मिथक जो हर एक जिम में रहते हैं, हो सकता है शायद मेरी एक कॉमन आदमी की आवाज है तो लोग उसको ज्यादा समझ पाए। मेरा बस यही ऑब्जेक्टिव है। मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता। पर्सनल ट्रेनर क्या होता है? वो एक जो क्लीशे दिमाग में बना हुआ है ना, एक जो वो बना हुआ है कि नहीं, पर्सनल ट्रेनर जाओ तो जिम में लेना ही पड़ता है, घुसना ही पड़ता है और ये करना ही पड़ता है। पड़ता नहीं है। ये आपके ऊपर है, वो आपके भले के लिए बताता है। और आपको लेना है या नहीं लेना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। और वो क्या करता है ना, जैसे कोई भी एथलीट आप ले लो, कोई भी एथलीट ले लो, जितना भी बड़े से बड़ा आप कोई भी एथलीट ले लो, या कोई भी आप सुपरस्टार ले लो, वो सब एक पर्सनल ट्रेनर के साथ ही वर्कआउट करते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि अरे यार उनके पास तो अंधा पैसा है और वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो उतना है नहीं। तो उस चीज का पैसे का जवाब तो ये है कि जब हर महीने में हम 4 बार या 5 बार वीकेंड मनाते हैं और उस समय पे हर बार का बिल 3 से 3.5 4 हज़ार रुपए आता है और हम देने में बिल्कुल कतराते नहीं है। डॉक्टर का बिल हो गया तो वो हम प्रायोरिटी पे क्लियर करते हैं। तो उन लोगों को पैसा देने में आपको क्या दिक्कत है जो आपको डॉक्टर तक नहीं जाने देते हैं, आपकी बुरी आदतें छुड़वाते हैं और आपको एक बेहतर लाइफस्टाइल जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? तो या तो आप फिर ऐसा कर लो कि मैं बुरी आदतें जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। जिम मैंने इसलिए ज्वाइन करा है क्योंकि वो आजकल का एक लाइफस्टाइल बन गया है कि हाँ, एक लाइफस्टाइल है भाई, सबको करना है तो हमें भी करना है क्योंकि हमें कूल दिखना है। तो ठीक है, अगर आपको कूल दिखना है तो गुड फॉर यू। और अगर उससे सीरियसली आपको कोई रिजल्ट चाहिए जिसके बाद में आप लोग बोलते हैं कि "अरे यार उस जिम में गए थे तो वहां तो रिजल्ट नहीं मिले, ऐसा नहीं हुआ, ट्रेनर ने पूछा नहीं, बात नहीं हुई", तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी है। उसमें कोई भी ट्रेनर या कोई भी संचालक उस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता है अगर आप सिर्फ जिम में टाइम पास करने आ रहे हैं तो। बशर्ते इसके कि अगर कोई भी ट्रेनर आपके पास आता है, आपसे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए पूछता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्कूल का टीचर भी आपसे पूछता था, बेटा अगर अच्छे से और पढ़ना हो तो आप मेरे घर पे ट्यूशन आके पढ़ सकते हो, और हम जी गुरु जी करके तुरंत महीने का 3-4 हज़ार रुपए लेके पहुंच जाते थे। मैं खुद काफी रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ के टीचर्स ने भी मेरे को बोला मैं उनके घर पे जाके पढ़ा हूँ। तो 5 सितंबर को ना मैं उनके पैर भी छूता था, गुरु जी जय हो के नारे भी लगाता था, और उन टीचर्स को आज भी जब भी देखता हूँ मिलता हूँ मैं पैर छूता हूँ। वो पर्सनल ट्रेनर ना, और ट्रेनर वही है, वो एक गुरु है। वो किसी का नौकर नहीं होता है जो आपके सामान या आपके डंबल उठा के रखेगा, आपके लिए जी हुजूरी करेगा, नहीं। वो गुरु है। अगर आप उसे सम्मान नहीं दे सकते तो आई एम सॉरी, आप ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते भले ही आपके जेब में कितना भी पैसा हो। ठीक। दूसरा ये कि अगर वो आपसे पूछ रहा है तो इट इज टोटली योर डिस्क्रिप्शन, लेकिन वो आपके भले के लिए बोल रहा है जिसमें आगे चल के आप कभी भी कोई मेडिकल ऐसी कंडीशन फेस ना करो जिसके लिए आज आप 12, 15, 20 हज़ार रुपए महीना स्पेंड कर सकते हो और कल आपको 2.5, 3 लाख, 4 लाख रुपए हफ्ता एक्सपेंड करना पड़ जाए। तब आपकी मेडिकल पॉलिसीज, क्रेडिट कार्ड्स और आपका वो सारा इन्वेस्टमेंट भी चला जाता है जो आप अपने बुरे वक्त के लिए संभाल के रखते हो। वो बुरा वक्त क्यों ही आए, वो बुरा वक्त क्यों ही आए जो आपके घर वालों को दुख दे दे, दर्द दे दे, क्या उस चीज को आप उस मेडिकल बिल से कंपनसेट कर पाओगे? मैं सिंपल बता सकता हूँ, मेरी हार्ट कंडीशन काफी खराब हुई थी और मेरे पास काफी पैसा था उस चीज को उभरने के लिए, मैं उभरा भी। लेकिन क्या मेरे माँ बाप का वो दर्द, क्या मेरी वाइफ का वो दर्द कोई और पैसा झेल सकता है, उसको वापस कर सकता है? क्या मैं 1-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए देके वो जो पेन, वो जो आंसू मेरे घर वालों के बहे हैं, क्या उनकी कीमत चुकाई जा सकती है? तो आप क्यों उस भुलावे में जी रहे हो कि यार मैं पैसा फेंक तमाशा देख वाला केस करूंगा? पैसा तो बहुत है मेरे पास, पैसा है तो सेहत बनाओ ना यार। इतना बड़ा एथलीट, इतना बड़ा हेल्थ एंथुजियास्ट
मिलिंद सोमन 60 साल की उम्र में मुंबई से गोवा साइकिल से और पैदल चल के 5 दिन में पूरा करता है। कोई सोच भी नहीं सकता, कोई भी नहीं सोच सकता। शायद मैं भी नहीं सोच पाऊंगा। बट क्यों नहीं ऐसे माइलस्टोन्स हम लोग अपने लिए सेट करते हैं कि हम कुछ बेटर करेंगे। एक पर्सनल ट्रेनर एक बार तो लेके देखें कि वो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगा। वो जितना पॉजिटिव लेके आएगा ना, ट्रस्ट मी गाइस, उससे अच्छा पॉजिटिव कभी भी आपको नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। मैं लिखित में दे सकता हूँ। और सिंपल सी बात है कि जब आप थक जाते हो कि यार 10 हो गए रहे, 15 हो गए रहे, वो ट्रेनर आपके पोस्चर को आपको सुधारते हुए, मोटिवेट करते हुए 2 3 4 और सेट करा सकता है और रेप्स करा सकता है। रीजन क्या है ना कि वो आपकी क्षमता को टेस्ट करता है। जहां पे आप हार जाते हो, जहां पे आप हारते हो वहीं पे वो आपको टेस्ट करता है। तो सिंपल है कि ट्रेनर को एक गुरु की तरह रखें, एक गुरु की तरह सम्मान दें, क्योंकि उससे अच्छा गुरु कोई नहीं मिलेगा जो आपके जीवन को सुधार दे। आप सभी लोगों के मन में ये होना चाहिए कि यार गए हैं, आराम से स्टार्ट किया दिन और अपना आराम से खत्म किया, जो बताया उतना किया, बाकी सारी चीजें तो सब देख ही लेंगे। हम लोग की पूरी टीम होती है, पूरे इंडिया में हर एक के पास में एक टीम होती है पूरी, हर एक जिम वाले के पास, कि जो आपकी सेहत के लिए प्लस माइनस बता सकता है। वो खुद भी इतनी पढ़ाई करके आते हैं जिनका आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा। एक ट्रेनर अगर आप ध्यान से और सीरियसली फॉलो करते हैं, आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, छोटी मोटी चीजों के लिए जरूरत पड़ सकती है, बट मेजर चीजों के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा छोटा सा एक संदेश था आप सभी के लिए। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और हम इस पे कुछ बेटर कर पाएंगे आगे चल के। अंटिल देन, टेक केयर, बाय, जय हिंद।